आडवाणी ने बिगाड़ दिया नरेंद्र मोदी का खेल, राम मंदिर पर कर दिया बड़ा ऐलान। आडवाणी को राम मंदिर के उद्घाटन पर पहले नहीं दिया गया था न्योता। बाद में बना दबाव तो आडवाणी को भेजा गया न्योता, लेकिन रोकने की चल रही थी कोशिश। अब आडवाणी ने राम मंदिर के न्योते को लेकर मोदी सरकार का प्लान कर दिया फेल। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा है। उद्घाटन को लेकर अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। कई वीवीआईपी नेताओं का जमावड़ा इस दिन अयोध्या में लगेगा। बीजेपी इस कार्यक्रम के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार कर रही है और उसे काफी हद तक इस मामले में सफलता भी मिल रही है और इससे विपक्ष डरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी पर केंद्रित करने की कोशिश हो रही है और इसी के लिए आंदोलन से जुड़े नेताओं को भी दूर रखने की कोशिश अभी तक की जा रही थी। राम मंदिर आंदोलन की जब भी बात आती है तो चेहरा सामने आता है लाल कृष्ण आडवाणी का। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली थी और उसके बाद से ही राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा था। ऐसे में जब भी राम मंदिर की बात होती है तो आडवाणी का नाम भी लोगों को याद आ जाता है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी का राम मंदिर निर्माण या उस आंदोलन में क्या योगदान रहा है ये बीजेपी के नेता भी नहीं बता पा रहे हैं। यहां तक कि सवाल ये भी पूछे जाते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में बीजेपी के अधिकांश दिग्गज नेता जुटे थे तो उस समय नरेंद्र मोदी कहां थे, और अब जब राम मंदिर बन रहा है तो उस समय के नेताओं को क्यों दूर रखा जा रहा है। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को पहले न्योता क्यों नहीं भेजा जा रहा था। जब मीडिया में खबरें आई और बीजेपी और मंदिर समिति पर दबाव बना तो उसके बाद दोनों नेताओं को न्योता भेजा गया, लेकिन पार्टी की ओर से ये बयानबाजी भी शुरू हो गई कि उम्र और स्वास्थ्य कारणों से इन दोनों ही नेताओं को नहीं आने के लिए कहा गया है। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि जब मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को उम्र का हवाला देकर नहीं आने के लिए कहा जा रहा है तो फिर सरदार मनमोहन सिंह जो 91 साल के हैं उन्हें न्योता क्यों भेजा गया, और जब वो स्वास्थ्य कारणों से नहीं आ पा रहे हैं तो बीजेपी सवाल क्यों उठा रही है। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी करीब 80 साल के हैं, वो नहीं आ रहे हैं तो बीजेपी सवाल कर रही है, लेकिन अपने ही नेताओं को नहीं आने के लिए कह रही थी। दरअसल राम मंदिर का उद्घाटन इस समय पूरी तरह से चुनावी लाभ के लिए हो रहा है और बीजेपी नहीं चाहती है कि आंदोलन से जुड़ा कोई दूसरा दिग्गज नेता मौके पर पहुंचे और मीडिया की हाईलाइट में आ जाए, इसलिए आंदोलन से जुड़े दिग्गजों को दूर रखा जा रहा है। वैसे बीजेपी की रणनीति यहाँ भी फेल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की पूरी रणनीति पर ही पानी फेर दिया है। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो 22 जनवरी को अयोध्या में ही रहेंगे, राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगर उन्हें गर्भगृह में प्रवेश की इजाजत भी नहीं मिलती है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन वो जाएंगे जरूर। आडवाणी के इस ऐलान से बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि फिर आयोजन के कैमरे सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और रामलला पर ही केंद्रित नहीं रहेंगे। ये कैमरे बार बार आडवाणी की ओर भी जाएंगे और जब भी आडवाणी की ओर जाएंगे तो राम मंदिर आंदोलन का जिक्र भी होगा। और इस समय बीजेपी नहीं चाहती कि पीएम मोदी की जगह और किसी घटना का जिक्र किया जाए, लेकिन जब आडवाणी ने साफ कर दिया है कि वो आ रहे हैं तो मंदिर ट्रस्ट से जुड़े विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उनके लिए सभी सुविधाओं की तैयारी की जाएगी। यूपी में इस समय बीजेपी की ही सरकार है, ऐसे में अब आडवाणी के अयोध्या आने की खबर ने यूपी की सरकार की भी परेशानी बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।